दोस्तों, आज हम एक रिवॉल्यूशनरी बॉन्ड मार्केट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। और ये स्कीम कोई और नहीं लेके आया है बल्कि आरबीआई खुद लेके आया है। इसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अगर हम आज की डेट में स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास एज रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दुनिया भर के ब्रोकर्स हैं, दुनिया भर के म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन अगर हम बॉन्ड्स के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक तरफ तो हमारे पास होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बॉन्ड्स। इनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं एज रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए हमें इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि हम इंश्योरेंस में पैसा लगा रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं और वो इन टर्न गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगा रहे हैं। लेकिन ये जो नई स्कीम है इसके अंदर एज रिटेल इन्वेस्टर्स हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसी स्कीम को इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये स्कीम है क्या, फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, साथ में इस स्कीम में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। सब कुछ जानने वाले हैं वीडियो में, इंटरेस्टिंग होगा, बने रहिए। लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारी काफी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। मास्टर इन्वेस्टर सीरीज स्टॉक मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड सीरीज, रियल एस्टेट सीरीज, बॉन्ड सीरीज, ये सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी काफी सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बॉन्ड्स होते क्या हैं। अगर हम समराइज करना चाहें तो देखिए, बॉन्ड्स होते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, यानी कि आपको इनमें फिक्स्ड इनकम मिलती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि ये एफडी की तरह काम करते हैं या फिर पीपीएफ की तरह काम करते हैं, आपके प्रोविडेंट फंड की तरह काम करते हैं, जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया जाता है। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट होती है जहां पे आपको कोई रिटर्न्स फिक्स नहीं होते हैं। वहां पे बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका स्टॉक ग्रो करेगा और उस बिजनेस ग्रोथ या फिर वो जो प्रॉफिट्स की ग्रोथ होगी उसी की वजह से शेयर प्राइस के अंदर जो इंक्रीज होगा वो आपको ग्रोथ मिलेगी। और बॉन्ड्स के बारे में हमने एक काफी डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है। बॉन्ड्स के अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, क्या उनका मतलब होता है, उसको आप जरूर देख लीजिए। सो स्टॉक्स और बॉन्ड्स से हमारा एक ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है जिससे हम डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, और बॉन्ड्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स में। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की, वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वहां पे बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट से बड़ी है। इनफैक्ट हमने ये पिछले कुछ वीडियोस में भी डिस्कस करा है। लेकिन इंडिया के अंदर ये बॉन्ड मार्केट अभी तक इतनी बड़ी नहीं थी। इसको बड़ा करने के लिए रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सो इसी के लिए ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाई गई है। इसका मतलब ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कौन कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं? हम अगर कोई आरबीआई बॉन्ड इशू करता है तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की हमने बात करी थी एक बार, आपको ध्यान होगा, उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट इशूड ही ट्रेजरी बिल्स भी होते हैं जिनको हम शॉर्ट में टी बिल्स होते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो लेस देन 1 ईयर मेच्योरिटी पीरियड की होती हैं, उनके अंदर भी हम इस पोर्टल के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये एक पोर्टल बनाया है आरबीआई ने जहां पे हम प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जब भी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नई इशू हो रही है, जैसे स्टॉक्स के अंदर कोई नया आईपीओ आता है तो हम किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब नई आ रही है उसके अंदर भी हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम सेकेंडरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई अपना बॉन्ड बेच रहा है, अपना कोई गवर्नमेंट बॉन्ड बेच रहा है, उसको अगर मैं खरीदना चाहता हूं तो मैं खरीद सकता हूं। तो यहां पे जैसे हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे देखते हैं, बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ऑर्डर मैचिंग चलती है, सेम ही चीज यहां पे भी होगी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट हम दोनों के अंदर ही ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी आसान भी बनाई गई है। ये यूपीआई एनेबल्ड है, जैसे हम आईपीओ में जब इन्वेस्ट करते हैं आजकल यूपीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू भी हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। आप अपना एक अकाउंट खोलेंगे जिसे हम कहेंगे गिल्ट अकाउंट, वो आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। सो बेसिकली सारी बॉन्ड मार्केट ऑनलाइन आ जाएगी जिसके अंदर हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो ये तो हो गई ब्रॉडली स्कीम की बात। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसका पहला बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई फंड मैनेजर नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, तो हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं दैट मींस कोई कमीशन भी नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड अपनी फीस रखता है, वो कमीशन हट जाएगा। जीरो कॉस्ट ये प्लेटफॉर्म है, डायरेक्टली हम आरबीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, ये 100% सिक्योर्ड है, या फिर हम कहें तो नियर अबाउट
100% सिक्योर्ड है। शायद ही इससे ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हमें प्रॉमिस करती है गारंटीड सेटलमेंट, और यहाँ पे नियर अबाउट रिस्क फ्री इनको माना जाता है। फिर इसका चौथा बेनिफिट है, जैसे हमने पहले बात करी कि हम सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे हम आज की डेट में ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिमिलरली हम बॉन्ड मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, ऑनलाइन बाइंग भी कर पाएंगे, सेलिंग भी कर पाएंगे। जैसे हमने पहले बात करी, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट यहाँ पे दोनों ऑपरेट होंगी। फिर एनोनिमस सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। स्टॉक मार्केट पे भी जैसे सारी एनोनिमस ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमें नहीं पता है कौन बायर है कौन सेलर है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें नहीं पता होगा कौन बायर है और कौन सेलर है। एनोनिमस यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होंगी। फिर यहाँ पे डेफिनेटली ट्रस्ट थोड़ा हमारा हाई रहेगा, क्योंकि हम आरबीआई के प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे बेनिफिट्स हो गए। फिर गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, पहली बात तो गवर्नमेंट के लिए ये बॉन्ड मार्केट्स एक्सपैंड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और लिक्विडिटी इससे काफी ज्यादा बढ़ती है। जब ज्यादा लोग यहाँ पे ट्रांजैक्ट करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अगर हम अपना कोई भी बॉन्ड मेच्योरिटी से पहले बेचना चाहते हैं तो हमारे को खरीदार आसानी से मिल पाएगा। सो यहाँ पे बॉन्ड मार्केट्स काफी अच्छी डेवलप हो पाएंगी, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है। दूसरा, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए लार्ज स्केल पे अगर फंडिंग रेज करनी है तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका आ जाएगा। सो ये हो गई बेनिफिट्स की बात। अब हम इसके रिस्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेनली बॉन्ड्स में जनरली 3 टाइप के रिस्क होते हैं। पहला है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि यहाँ पे नियर अबाउट 0 है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की बैकिंग आ जाती है। दूसरा रिस्क होता है मार्केट रिस्क, यानी कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ये फ्लक्चुएट करते हैं ऊपर नीचे। तो अगर हम मेच्योरिटी तक रुक रहे हैं और हमारा होल्डिंग पीरियड मान लीजिए 5 साल का है और हम 5 साल के बाद ही उस बॉन्ड को बेच रहे हैं, तब तो हमारे लिए कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमारे को जितना इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया गया था वो तो आरबीआई या फिर जो भी बॉन्ड इशूइंग अथॉरिटी है वो तो हमको देगी ही। लेकिन अगर हम मान लीजिए उस बॉन्ड को 2 साल के बाद बेचते हैं और उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स मान लीजिए कम आ रखे हैं, तो हमारा उस वजह से थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। लेकिन हमारे पास लिक्विडिटी जरूर है, क्योंकि हम उसको 2 साल के बाद भी बेच सकते हैं। फिर भी अगर हमें लगता है कि भाई ये मार्केट रिस्क है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, अपना मार्केट रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं। 5 साल के बाद ही हम अपने बॉन्ड को बेचें, अगर हम अपने इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो। फिर तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क। आज की डेट में हम बात करें तो डेफिनेटली बहुत लोग, क्योंकि अभी जानते नहीं है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो हो सकता है जब हम कोई बॉन्ड खरीदें तो उसकी लिक्विडिटी ना हो, यानी कि उसके बायर्स ही ना हो, तो हमारे को हो सकता है कोई डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ जाए। लेकिन इसका भी तरीका यही है कि हम अगर मेच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हैं तो हमें होल्ड कर लेना चाहिए। दूसरा, हमारे को उतना ही पैसा इस टाइप के बॉन्ड्स में लगाना चाहिए जो हमारे गोल्स से अलाइन हो। मान लीजिए 5 साल बाद मेरे को गाड़ी लेनी है, या फिर 10 साल के बाद मेरे को अपने बच्चे की किसी की शादी करनी है, तो मैं 10 साल का ही बॉन्ड लूं। तो इस तरीके से हमारा मार्केट और लिक्विडिटी रिस्क भी खत्म हो जाता है। सो देखा जाए तो ओवरऑल जितने भी रिस्क हैं उनको हम इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। सो ये हो गए सारे बेनिफिट्स और रिस्क की बात। अब सवाल उठता है कि आखिर हम इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कैसे करें। सो इसके लिए आरबीआई ने एक नया पोर्टल बनाया है, RBI-retaildirect.org.in। उस पे जाके आप एक अपना नया अकाउंट बना सकते हैं अपनी सारी डिटेल्स डालने के बाद। फिर जब भी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नई इशू होती है, जैसे कि कोई आईपीओ आता है, सिमिलरली अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नई आती है, तो हम प्राइमरी मार्केट में जाके उसके लिए बिड कर सकते हैं। हम जितनी भी यूनिट्स को बिड करना चाहते हैं, हम वहां पे बिडिंग प्रोसेस के थ्रू बिड कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर हमको अलॉट होती हैं तो हमारे अकाउंट के अंदर डेफिनेटली दिख जाएंगी। दूसरा, हम यहाँ पे डेफिनेटली सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं। अगर मेरे पास ऑलरेडी कुछ बॉन्ड्स हैं तो मैं यहाँ पे जाके बेच सकता हूँ। अगर मेरे को कुछ नए बॉन्ड्स खरीदने हैं जो ऑलरेडी पहले इशू हो चुके थे, कोई इशू 6 महीने पहले आया था, कोई साल पहले आया था, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं और वहां पे कुछ सेलर्स हैं तो मैं उनसे भी खरीद सकता हूं। और ये जैसे हमने पहले बात करी, बिल्कुल स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस जैसे होती हैं ऑनलाइन वैसे ही होगा, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम होगा। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा सिस्टम डेवलप हो रहा है। सो ये तो तरीका हो गया हमारे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करने का। अब आप में से काफी लोग ये भी पूछेंगे शायद कि हमें अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, उनके अंदर हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो आपको ध्यान होगा हमने एक वीडियो में बात करी थी, गोल्डन पाई का प्लेटफॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। वो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है आज की डेट में बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग का। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देखिए, एक तरफ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, वहां पे हमको सेफ्टी काफी हाई मिलती है, तो इसीलिए आरबीआई के ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत यूजफुल रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम थोड़े से अपने रिटर्न्स बेटर करना चाहते हैं, रिस्क थोड़ा सा हाई लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये गोल्डन पाई वाला प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। सो अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो मैं समझता हूं कि आज की डेट में हमारे पास बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छे विकल्प आ गए हैं, और ये हमें सारे प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली यूज करने चाहिए, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छे से डाइवर्सिफाई होती है।
सो ऑल इन ऑल मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बॉन्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी अब हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, और इसके साथ साथ बहुत लोगों को ये सारे ऑप्शंस पता ही नहीं होते हैं। तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों को पहुंचाइए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत लोगों को इन स्कीम्स के बारे में आज की डेट में पता ही नहीं है। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इनफैक्ट वीडियो पब्लिश होने के 1 घंटे तक मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।